मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो हम आज बात कर रहे हैं बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर लिखी गई है। जैसे इमेजिन करो, आपके अंदर एक हिडन सुपर कंप्यूटर है जो आपकी लाइफ का हर रिजल्ट डिसाइड करता है, चाहे आप हेल्थ चाहते हो, वेल्थ या हैप्पीनेस। इसका असली रिमोट कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जोसेफ मर्फी की लेजेंडरी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बताती है कैसे इस पावर को अनलॉक करके मिरेकल्स क्रिएट किए जाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कहानी नहीं है, साइंस से प्रूवन फैक्ट है। तो इसके चैप्टर 1 में, जो कि द ट्रेजर हाउस विद इन यू, इसमें जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस में अनलिमिटेड विजडम, आइडियाज और हीलिंग पावर है। जैसे एक मैग्नेटाइज्ड आयरन अपना वेट का 12 गुना लिफ्ट कर सकता है, वैसे ही एक मैग्नेटाइज्ड माइंड अनलिमिटेड सक्सेस अट्रैक्ट कर सकता है। रिपीटेड पॉजिटिव थॉट ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रिवायर कर देते हैं। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। इसको आम भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसमें जब आप रिपीटेड पॉजिटिव थॉट को अपने ब्रेन में क्रिएट करते हैं तो उसके न्यूरल या न्यूरॉन्स बनने चालू हो जाते हैं जो रिवायर कर देते हैं। इसी को आम भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसके चैप्टर 2 में बताया गया है कि हाउ योर माइंड वर्क्स। माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस जो कि लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, और दूसरा है सबकॉन्शियस जो कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, हैबिट्स को और मेमोरी को। आप दिन भर सबकॉन्शियस में सीड्स प्लांट करते हो, गुड और बैड। जो भी बिलीफ रिपीट होता है वो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस जजमेंटल नहीं होता, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, ना ही वो ये समझता है कि सही क्या है गलत क्या है। आप जैसे सीड्स उसमें इम्प्लांट करते हो वो वैसे ही उस चीज़ को ग्रो करने लगता है। तो जिस तरह का थॉट आप इसमें इम्प्लांट करेंगे, उसी तरह का थॉट वो क्रिएट करने लग जाएगा, उसी तरह से आपकी बॉडी को कंट्रोल करने लग जाएगा, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो साइंस भी कहता है कि सबकॉन्शियस ऑटो पायलट मोड में काम करता है। हमारी 90 से 95% डेली एक्टिविटीज़ बिना सोच समझ के होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्च में ये सामने आया था। चैप्टर 3 जिसमें बताया गया है कि मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, जिसमें सबकॉन्शियस कभी सोता नहीं है, सोते हुए भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मर्फी अपने स्किन कैंसर की मिरेकुलस हीलिंग का एग्जाम्पल देते हैं, जिसमें जो कि बेसिकली एक मॉर्निंग अफर्मेशंस और बिलीफ्स से काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, या उन्होंने अपने उस चीज़ को ठीक कर लिया था। साइंटिफिक लिंक इससे ये है कि प्लेसबो इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। प्लेसबो इफेक्ट हार्वर्ड स्टडीज़ में हुई थी, जिसमें जो दिखाती है कि बिलीफ और एक्सपेक्टेशन बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। कि जिस तरह से आप अपने बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं या डेली अफर्मेशन के बेस पे अपने माइंड को कहते हैं सबकॉन्शियस को, तो बेसिकली वो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने लगता है उसको एज अ ट्रुथ, एज अ रियलिटी, और वही आपकी रियलिटी बनना शुरू कर देता है या उसको रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। चैप्टर 4 और 5 में मेंटल हीलिंग के बारे में बताया गया है, जो कि एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम पे बेस्ड है। चाहे एंशिएंट प्रेयर हो या मॉडर्न पॉजिटिव ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस को एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पिक्चर चाहिए होती है। फेथ के साथ इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन हीलिंग ट्रिगर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इमेजिनेशन के साथ और फेथ के साथ अपने सबकॉन्शियस को, जिस तरह की लाइफ आप अपनी बनाना चाहते हैं, उस तरह के थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट करें। चैप्टर 6 जो है बेसिकली प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, इसके बारे में बताया गया है। मर्फी ने काफ़ी मेथड्स बताए हैं, जिसमें से पहला है विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको विजुअलाइज करना है कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कौन से गोल अचीव करना चाहते हैं। दूसरा है मेंटल मूवी मेथड, जिसमें आपको अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह इमेजिनेशन पे बेस्ड क्रिएट करना है। तीसरा है बाउडाउन टेक्निक, जो कि शॉर्ट फ्रेज रिपीट करना है कि अपने गोल से रिलेटेड अपने सबकॉन्शियस माइंड में थॉट इम्प्लांट करते रहें, बार बार उसे वो कहते रहें, जिससे वो उसको एज अ रियलिटी एक्सेप्ट कर ले। चौथा है थैंक यू टेक्निक,
जो कि ग्रैटिट्यूड से सबकॉन्शियस ओपन होता है, जिसमें बताया गया जब आप थैंक यू कहते हैं किसी को तो आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। इससे क्या होता है, सबकॉन्शियसली आपके माइंड में प्रेशर कम होता है और वो काफ़ी रिलीफ होता है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो काफ़ी न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने लगता है उस चीज़ से रिलेटेड। स्लीप प्रोग्रामिंग, सोने से पहले पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। साइंस भी कहती है कि स्लीप के वक्त ब्रेन का थीटा वेव स्टेट सजेस्टिबिलिटी को 200% बढ़ा देता है। चैप्टर 7 है बेसिकली सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस का नेचुरल टेंडेंसी लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। ग्रेट आर्टिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स अपनी क्रिएटिविटी सबकॉन्शियस से निकालते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए तो R.L. स्टीवेंसन, जिन्होंने अपनी स्टोरीज सोते वक्त डिज़ाइन की थी। चैप्टर 8 में बताया गया हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। इसके 3 स्टेप्स बताए गए हैं। इसमें पहला है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपके पास प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। कई बार होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, हम जानते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें डिनायल मोड में चले जाते हैं कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसके सॉल्यूशंस आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं देगा, ना ही उस डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसके बाद इसका दूसरा स्टेप आता है कि सबकॉन्शियस को हैंड ओवर कर दो। प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करो, फिर सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर कर दो। इसके बाद फेथ रखो अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कि वो हो चुका है और वो उसको सॉल्व कर देगा, जिससे वो उसके सॉल्यूशंस भरे आइडियाज आपको देने लगेगा और उस डायरेक्शन में वर्क करने लगेगा। चैप्टर 9 एंड 10 बेस्ड है वेल्थ कॉन्शियसनेस एंड योर राइट टू बी रिच। वेल्थ सिर्फ मेहनत का रिजल्ट नहीं, एक सबकॉन्शियस कन्विक्शन है। अपने माइंड में एबंडेंस का रिलीफ बनाओ, जेलसी और फियर को हटाओ। साइकोलॉजी भी कहती है कि स्कैरसिटी माइंडसेट कॉर्टिसोल बढ़ाता है, जो डिसीजन मेकिंग को खराब करता है। तो अगर आप बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने अंदर से जेलसी और फियर और ऐसी चीज़ों को हटाएं जो आपके माइंड में कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता हो। चैप्टर 11 है सबकॉन्शियस एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो, स्पेशलाइज करो और अपनी स्किल्स दुनिया की सर्विस में लगाओ। सबकॉन्शियस आपको अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट करेगा। चैप्टर 12 है हाउ साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस। आइंस्टीन हो, निकोला टेस्ला हो और बेंटिंग हो, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस से ब्रेक थ्रू आइडियाज लिए हैं। इन सभी ने लिए हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उसमें पूरी हेल्प की है। मोस्टली ड्रीम्स और डीप रिलैक्सेशन के दौरान ही इन्होंने इसके आइडियाज़ इन्हें बेस्ट तरीके से मिले हैं, जिसके कारण कई तरह की डिस्कवरी ये लोग कर पाए हैं जो बेहतरीन है, जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया है। चैप्टर 13 जो कि है वंडर्स ऑफ स्लीप। स्लीप सबकॉन्शियस का रिचार्ज टाइम है। सोते वक्त सॉल्यूशंस आते हैं, इसलिए बेड टाइम पे अपने गोल्स रिपीट करो। बार बार जब आप अपने गोल्स को रिपीट करोगे तो सुबह उठेंगे तो आपके माइंड को एक क्लियर का डायरेक्शन मिल जाता है कि उसको क्या क्या करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है। वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, वहाँ पे क्लियर कट डिसीजन रहता है। और बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कुछ भी अचीव करना तो आपका माइंड पूरी तरह से एक ही डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। और आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वो सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल है। आप उसको जिस डायरेक्शन में चाहे आप यूज कर सकते हैं और आप उसकी पावर को अनलॉक करके आप बहुत ही हाई पोटेंशियल के साथ अपने उस गोल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 14 है मैरिज एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि बताता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी और डोंट ट्राई टू चेंज योर पार्टनर इस रूल पे बेस्ड है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस क्या होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड हार्मनी क्रिएट करता है और इसे मेंटेन करके रखता है, जिससे आपकी मैरिज लाइफ हो या रिलेशनशिप्स हो किसी के साथ भी, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि वहाँ पे आप अपने थॉट्स को उन पे इम्पोस्ट करने की कोशिश नहीं करते, आप उनको समझने की कोशिश करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो कोई भी रिलेशनशिप हो वो बहुत अच्छी चलती है और बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट होता है, वहाँ पे एक दूसरे को समझना होता है, वहाँ पे आप एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, वहाँ पे आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं।
जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या उसको लॉन्ग लाइफ टाइम तक रखने के लिए। चैप्टर 15 बताता है चूज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक चॉइस है जो कॉन्शियस एफर्ट से सबकॉन्शियस हैबिट बन सकती है। जब आप कॉन्शियस एफर्ट से अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करते हैं तो सबकॉन्शियसली वो आपका हैबिट बनने लगता है, और जब ऐसी हैबिट आप बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलने लगती है। बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसका सॉल्यूशन फटाफट निकाल देते हैं। आप अपनी लाइफ को एक बेहतर ढंग से जी पाते हैं। चैप्टर 16 जो कि है हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन के बारे में। आप दूसरों के लिए जो सोचते हैं, फील करते हैं और जो भी करते हैं उनके लिए, वही आपके पास वापस भी आता है। आप जैसा दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरे भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। कहा भी जाता है ना, आपने सुना होगा कि अगर आप चाहते हैं सामने वाले से रिस्पेक्ट पाना तो आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देना होगा। जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, सामने वाला भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, ना ही आपको रिस्पेक्ट देगा। इसलिए आपको जो चाहिए होता है सामने वाले को, वैसा उनके साथ रिएक्ट करना पड़ता है और वैसा ही उनके साथ रहना पड़ता है। चैप्टर 17 से 20 बेसिकली उसमें फॉरगिवनेस, रिमूविंग फियर, स्टेइंग यंग एंड हेल्दी लिविंग के बारे में बताया गया है। फॉरगिवनेस सबकॉन्शियस को नेगेटिव पॉइजन से क्लीन करता है। फियर को पॉजिटिव मेंटल पिक्चर से रिप्लेस करो। यंग माइंडसेट इक्वल टू यंग बॉडी, साइकोसोमैटिक लिंक है। हेल्थ अफर्मेशंस बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। मेन टेक्निक्स जो मर्फी ने रेकमेंड्स की हैं उसमें है एक पॉजिटिव अफर्मेशन। रोज 2 से 3 बार आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनिए। या तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब में आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने अफर्मेशन खुद लिखें और उसे रिकॉर्ड करें और रोज 2 से 3 बार उसे सुने। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अपने गोल का विविड पिक्चर बनाओ और अपने माइंड में विजुअलाइज करो। पूरे टाइम आप उसको विजुअलाइज करो, वो एक दिन आपकी रियलिटी भी बन जाएगा, क्योंकि आपका पूरा एफर्ट उस डायरेक्शन में काम करेगा उसको रियलिटी बनाने में। तीसरा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से क्या होता है, आपका डोपामिन बूस्ट होता है, और जब डोपामिन बूस्ट होता है तो आपको अपने गोल के प्रति बहुत लगाव महसूस होने लगता है। आप उस डायरेक्शन में काम करते हैं, आपका मन इधर उधर नहीं भागता, बिल्कुल 1 पॉइंट फोकस होकर काम करता है। चौथा है प्री स्लीप सजेशन, जो कि थीटा स्टेट को एडवांटेज करता है। पांचवा है फॉरगिवनेस एंड लव, जो कि इमोशनल टॉक्सिन्स को क्लीन करता है, जो कि बहुत जरूरी है, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों यूनाइट होकर एक डायरेक्शन में काम कर सके। जोसेफ मर्फी का मैसेज क्लियर है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही डायरेक्शन में काम कर दें। जो दो मिरेकल्स होते हैं, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक ही डायरेक्शन में काम करता है तो मिरेकल्स होते हैं। और मिरेकल का मतलब है साइंटिफिकली प्रेडिक्टेबल चेंज, जो आपके थॉट्स और बिलीफ से शुरू होता है। सो अपने सबकॉन्शियस का स्क्रिप्ट राइटर बनो और अपनी लाइफ का मास्टरपीस लिखो। सो आपको अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि ये बुक बेसिकली समराइज़ की हुई है। इसमें हो सकता है कि काफ़ी कुछ छूटा हो, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि कोई भी बुक होती है बेसिकली 300 पेजेस या 250 250 पेजेस, तो इतने शॉर्ट टाइम में इसको कंसाइज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी समझ में आएंगी जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी, और आपको एक नया वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ को देखने को मिलेगा। उसमें कई सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होगी, जिससे आप उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो आप इन समरी वाले चैनलों को आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनको देखिए, ये किस चीज़ के बारे में है, किस पे बेस्ड है, इसको जानिए, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप उस बुक को ज़रूर बाय करें और उसे पूरी तरह से पढ़ें, ताकि आपको एक पूरा व्यू मिल सके और आप उसे अच्छे से समझ सकें। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।